बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर किया गया, जिसे लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ और अब एसआईआर का अगला फेज आज से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु समेत जिन 12 राज्यों में रिवीजन का प्रोसेस होगा, वहां रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी है। यानी आप वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ पाएंगे। नए नाम जुड़ने और हटाने का काम रिवीजन के दौरान होगा। देखिए इस पर राजनीतिक घमासान कैसे छिड़ा हुआ है, क्यों कांग्रेस, सपा के जैसे जो विपक्षी दल हैं वो इस पर ऐतराज जता रहे हैं। बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। जनता समझ गई है कि यह जो एसआईआर का काम हुआ है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। कोई मतदाता में इनकी यात्रा का, इनके दुष्प्रचार का, इनके बयान का कोई प्रभाव नहीं है। स्पष्ट है, एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कराना चाहते तो कराए, सरकार जिनकी है वो चाह रहे हैं एसआईआर हो, तो फिर वो तो फॉलो किया जाए। 12 राज्यों में बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जैसे ही ऐलान हुआ, देश की सियासत का तापमान चढ़ गया। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या दक्षिण और बंगाल, सियासी दिग्गज मैदान में उतर आए। किसने क्या तीर चलाए ये आपको बताएं। उससे पहले चुनाव आयोग का पूरा प्लान देख लीजिए। 12 राज्यों में चुनाव आयोग उसी तरह की सर्जरी करेगा जिस तरह बिहार में चुनाव से ऐन पहले हुआ। सिर्फ डेटा नहीं, जमीनी सच्चाई की पड़ताल हुई, हर वोटर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठीक उसी तरह अब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में सर का दूसरा चरण का शंखनाद हुआ। इसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां 2026 में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां अगले साल अप्रैल से जून के बीच में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयोग कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया। असम के लिए अलग संशोधन लाया जाएगा। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था, वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। सर पर सियासी युद्ध तब से छिड़ा है जब बिहार के लिए ऐलान किया गया था। बीजेपी कहती है कि वोट नहीं, विपक्ष की नीयत में खोट है, जबकि विपक्ष की अपनी दलील है। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। बूथ कब्जा करके, गुंडागर्दी के बल पर फर्जी वोट डलवा करके जो लोग चुनावी में विजय प्राप्त करने का मंसूबा पाले थे, यह एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है। अगर कोई घुसपैठिया घुस आया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना चाहिए। अगर कोई स्वर्गवासी हो गए हैं, आज इस धराधाम पर नहीं है, तो उनका नाम वहाँ से लिस्ट से कटना चाहिए। अगर किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पर है तो वो एक स्थान पर सीमित होना चाहिए। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी
जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इतना बड़ा झूठ कैमरे पे आके बोल रहे हैं। क्या ठीक हुआ है बिहार के एसआईआर में? भारत सरकार का आंकड़ा है कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के 8 करोड़ 22 लाख लोग बिहार में रहते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 7 करोड़ 80 लाख मतदाता सूची में थे। अभी जो वोटर लिस्ट एसआईआर के बाद बननी चाहिए थी वो 8 करोड़ 18 लाख 20 लाख 21 लाख होनी चाहिए थी, तो आपने तो उसको घटा के 7 करोड़ 42 लाख कर दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर का मकसद है नए वोटर्स को लिस्ट से जोड़ना, और जिन वोटर्स की मौत हो चुकी है या फिर किसी और राज्य के वोटर बन गए हैं उनका नाम काटना ये कवायद होनी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।